Hello, my dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and now I am going to discuss concentration galvanic cell. तो आप समझिए इसको थोड़ा. Concentration galvanic cell. There are also two types. एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, समझना, इलेक्ट्रोलाइट concentration cell, and second one are electrode concentration cell. देखिए पहले को डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स. अब देखो एक बार ध्यान से, सेम इलेक्ट्रोड्स, स्पीशीज क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रोड्स पर? सेम, एनोड एज वेल एज कैथोड. बस किस बात का अंतर रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहेगा. जैसे देखो आप ध्यान से, सपोज ये लिया मैंने, अच्छा यदि कोई गैसियस स्पीशीज है तो प्रेशर डिफरेंस. सपोज ये सिल्वर इलेक्ट्रोड डिप कर दिया सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में. सिल्वर नाइट्रेट का कोई सॉल्यूशन था, कंसंट्रेशन थी साहब C1. सॉल्ट ब्रिज लगाया, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है साहब इसकी C2, और ये आपको लिख दिया कैथोड. अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोड सेम, इट मींस देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल बट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट C1 and C2. therefore salt bridge must be used, otherwise liquid junction potential are set up, and hence such type electrolyte is galvanic cell are known as इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. क्या मतलब? सेम इलेक्ट्रोड होंगे, बस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा. तो देखो इसकी रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, आप एनोड एंड कैथोड समझना. एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, क्या बोलोगे कि साहब सिल्वर ऑक्सीडाइज हुआ. देखिएगा ध्यान से, ये जो सिल्वर मेटल था किस में ऑक्सीडाइज हो गया? सिल्वर आयंस में. इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए सर्किट से, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट से आके किसको मिले? इस आयन को, सिल्वर आयन को. ये एनोड पे थी, एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड. तो एनोड पर ये कंसंट्रेशन हो गई सपोज C1, कैथोड पर ये जो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन थी C2, इसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो गया? सिल्वर में. नेट रिएक्शन की यदि बात की जाएगी तो नेट रिएक्शन ये मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन तो यूनिटी, ये सॉलिड ये सॉलिड, तो आपके पास में नेट रिएक्शन आई कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन कैथोड कंपार्टमेंट, जिसको मैंने बोल रखा है C2 चेंज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन एनोड कंपार्टमेंट C1. इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? C1. इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2. नाउ वी अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन. ध्यान से देखो, नाउ वी अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल. देखना क्या कंक्लूजन निकलता है. लिखता हूं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तो ये तो हो गया था आपके पास में रिएक्टेंट और रो प्रोडक्ट. लगाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन. E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 298 केल्विन पर 0.0591, या आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन. प्रोडक्ट की तरफ देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज C1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज C2. ये कंसंट्रेशन किस में थी? C1 बोलो, एनोड, और वो किसके अंदर है? कैथोड. अच्छा बोलिए, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना आएगा? 0. सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ 0. अब आप ध्यान रखें स्पॉन्टेनिटी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस वर्क करने वाले. उसके लिए सेल का ईएमएफ किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में. वो पॉजिटिव में तभी हो सकता है जब C2 कंसंट्रेशन C2 is greater than C1, क्योंकि वैल्यू किस में आ जाएगी? नेगेटिव. आगे लगा हुआ है नेगेटिव साइन पॉजिटिव. therefore the essential condition for electrolyte concentration cell, the concentration of ion in cathode compartment must be greater than in anode compartment. It is the essential condition for electrolyte concentration galvanic cell. Clear? वैसे समझो, इजी प्रोसेस होना चाहिए. तो यहाँ कंसंट्रेशन कम रखो, इजीली ऑक्सीडाइज यहाँ ज्यादा रखो, इसलिए इजीली आयन रिएक्ट करके और कन्वर्ट हो जाए सिल्वर में. अच्छा, इन केस ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड हम क्या करेंगे? गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए प्रेशर लेंगे, तो प्रेशर तो रखना सेम, इलेक्ट्रोड का प्रेशर तो क्या रखेंगे? सेम.
बस आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट रखोगे। जैसे देखो इधर इलेक्ट्रोलाइट की, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इलेक्ट्रोड, इधर देखो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम, ये H2 प्रेशर सपोज था इसका P, ये साहब HCl का कोई सॉल्यूशन था, कंसंट्रेशन C1, सॉल्ट ब्रिज लगाया, ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या थी C2, और ये क्या है आपके पास में H2 गैस, प्रेशर रखेंगे सेम। देखो एक बार इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, क्या डिफरेंस, डिफरेंस बोलो क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द प्रेशर ऑफ गैस इक्वल एट बोथ इलेक्ट्रोड एंड हेंस वी, उसी तरह से आप रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। नोट करेंगे आप, देखो रिएक्शन एट एनोड, तो ये जो H2 गैस है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H प्लस आयन, कंसंट्रेशन क्या रहेगी C1, 2 इलेक्ट्रॉन सपोज मैंने बाहर निकाले। फिर आप बोलेंगे एट कैथोड, तो ये जो H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन सर्किट से चले जाएंगे यहाँ पर, ये H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन दोनों को और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। प्रेशर तो सेम, प्रेशर क्या रहेगा, सेम, तो रिएक्शन बनी, ये कंसंट्रेशन क्या होगा, C2। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे E सेल इक्वल्स टू E नोड सेल, बोलो E नोड सेल बोलिए, 0 माइनस RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की, किसके अंदर, कैथोड का, ये C1 क्या चीज है, एनोड कंपार्टमेंट। देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसकी पावर भी 2, ये किसके अंदर थी, C1, ये किसमें, C2, और n कितना लिखा मैंने, 2, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। E नोट क्या रहेगा, 0। फिर बताओ मुझे कि सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करे, इसके लिए डेल्टा जी 0, सॉरी डेल्टा जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, एंड फॉर डेल्टा जी नेगेटिव द सेल पोटेंशियल विल बी positive, and when for positive cell potential the C2 concentration of C2 a cathode compartment must be greater than anode. It is the spontaneity of electrolyte concentration cell, ठीक है। अब सेकंड डिस्कस करता हूं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। देखिए इसको भी, इसमें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल जिसका नाम है, तो यहां पर क्या रखेंगे हम, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अलग रखेंगे और इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे सेम कंसंट्रेशन का, और जब इलेक्ट्रोलाइट सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, तो नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। इन केस ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड वी टेकन डिफरेंट प्रेशर ऑफ गैस, डिफरेंट प्रेशर ऑफ गैस एट एनोड एज वेल एज कैथोड, ठीक है। गैस के लिए प्रेशर अलग है, जैसा अभी बताया था, थोड़ा सा देखो इधर ध्यान से, ये प्लेटिनम मेटल और अब ये H2 गैस, इसका प्रेशर कितना था, P1, डिप कर दिया किसमें, H प्लस आयन के सॉल्यूशन में। दूसरा भी H2 का ही इलेक्ट्रोड है, उसका प्रेशर कितना है, P2, डिप कर रखा है, वो भी सेम इलेक्ट्रोलाइट में, एंड हैज नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड। देखो इधर ध्यान से, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन से, देखिए इट मींस इन केस ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड डिफरेंट प्रेशर ऑफ गैसियस स्पीशीज, different pressure of gaseous species but the electrolyte solution is same and has no salt bridge required. रिएक्शन लिखते हैं at anode as well as at cathode। देखना एनोड पे रिएक्शन लिखता हूं, ये जो H2 है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, H प्लस आयन में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सर्किट से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो सेम है। फिर आपके पास में ये जो H प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट का 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर क्या लिखा हमने, P2। नेट रिएक्शन करेंगे तो आंसर आएगा साहब H2, गैस H2, प्रेशर P1 कहां पर, एट एनोड, गैस H2, प्रेशर P2 कहां पर, एज ए कैथोड। नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, नेक्स्ट इक्वेशन जब यूज करोगे तो देखो इसको, नेक्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, E सेल इक्वल्स टू E नोड सेल माइनस RT अपॉन NF ln, देखो इधर ln, यहां पे लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या बोल रखा था आपने इसको, P2, और यहां लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना लिखा हुआ है, P1। E सेल, E नोड सेल इज आल्सो 0, वही तो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। फॉर स्पॉन्टेनिटी सेल पोटेंशियल पॉजिटिव, उसके लिए पता है क्या होना चाहिए, ये जो आपके पास में P प्रेशर ऑफ H2 इन P1 इन एनोड कंपार्टमेंट, प्रेशर in anode compartment must be greater than the cathode for spontaneity of the cell। यानी क्या बात थी कि ये जो P1 है, इस P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होनी चाहिए, रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस हो गया, अदरवाइज नो स्पॉन्टेनिटी।
क्लियर? अच्छा इन केस, अच्छा तो ऐसा हो सकता है कि यदि गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर डिफरेंट रखोगे। इन केस ऑफ नॉन गैसियस इलेक्ट्रोड वी टेकन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन डिफरेंस लेंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन लेंगे। अब आप समझो जैसे इलेक्ट्रोड बने होते हैं, बोले साहब सिल्वर का, जिंक का, तो मेटल की कंसंट्रेशन कैसे बनाई जाए डिफरेंट? इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल मेथड है, ध्यान से सुनिए। एक प्रिंसिपल चलता है लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल। तो मेटल के सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करो, इसको मरकरी में डिजोल्व कर दो। मरकरी भी तो मेटल है लिक्विड में, और आपको बता देता हूं मोस्ट ऑफ द मेटल आर डिजोल्व इन मरकरी and they make homogeneous mixture and the homogeneous mixture is known as solution. Therefore to make different concentration the metal dissolve in mercury। आपको समझा देता हूँ, 4-5 मेटल है, जैसे एक तो प्लेटिनम है, एक टंगस्टन, इरिडियम और आयरन, ऐसे 4-5 याद रखो जनरली। इनको छोड़ के सारे मेटल मरकरी में सॉल्युबल एंड देयर सॉल्यूशन इज नोन एज मेटल अमलगम। पढ़ा हुआ कहीं पे? मेटल अमलगम कैसे होता है? होमोजीनियस मिक्सचर मींस ट्रू सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको देखो इधर इलेक्ट्रोलाइट बताता हूं। ये साहब मेरे पास में सिल्वर, इसको मैंने डिसॉल्व कर लिया मरकरी में। एक्टिविटी या कंसंट्रेशन थी C1, एक्टिविटी भी बोलते हैं। डिप कर दिया सिल्वर नाइट्रेट में, किसमें कर दिया? डिप सिल्वर नाइट्रेट में। दूसरा जो मरकरी सिल्वर का इलेक्ट्रोड है वो भी अलग कंसंट्रेशन ले ली सिल्वर की, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? C2। सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। किस बात का अंतर है? इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन का। इलेक्ट्रोलाइट सेम एंड हैज नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड। रिएक्शन देखिए आप एट एनोड, एट एनोड पे बात करेंगे, रिएक्शन एट एनोड। तो ये जो सिल्वर है आपके पास में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कंसंट्रेशन क्या थी? C1, किसमें चला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट आयन में, सिल्वर में। इस इलेक्ट्रोलाइट का ही आयन कैथोड पर, देखिए आप ध्यान से, रिएक्शन एट कैथोड, ये सिल्वर आयन कहां पे था? इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर में, अमलगम के साथ। कंसंट्रेशन क्या है? C2। नेट रिएक्शन लिखेंगे, नेट रिएक्शन लिखेंगे तो ये होगा सिल्वर, ये सिल्वर की कंसंट्रेशन अमलगम में क्या थी? कंसंट्रेशन C1, किसमें कन्वर्ट हो गई? सिल्वर की कंसंट्रेशन अमलगम में कितनी थी? C2। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन। तो जब नेक्स्ट इक्वेशन यूज करोगे तो देखिए वैल्यू ऐसे लिखेंगे आप, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln। देखो ध्यान से ln, ये कंसंट्रेशन लिखेंगे सिल्वर C2, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर अमलगम, क्या कंसंट्रेशन थी? C2। नीचे क्या लिख देंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर अमलगम क्या है? कंसंट्रेशन C1। ये C1 किसमें है? एनोड में। अब ध्यान रखो ई नोड सेल तो ऐसे ऐसे सेलों के लिए कितना होता है? 0। सेम इलेक्ट्रोड ही तो है, बस कंसंट्रेशन अलग है, इसलिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेम, तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या जरूरी है कि इस कंसंट्रेशन की बात करें अपन, आप इसकी बात करोगे इस C1 की, यानी ये जो एनोड कंपार्टमेंट में इसकी कंसंट्रेशन C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपके पास में सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। उसका रीजन आप समझ लो कि सेल पोटेंशियल का पॉजिटिव में आना जरूरी है। तो ये मेरे पास में था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट और समझाता हूं आपको इस गैल्वेनिक सेल का। समझिए ध्यान से, एक थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट का मतलब आपको समझा दूं। जैसे आप बोलते हो कि रिएक्शन, देखिए आपके पास में एक फॉर्मूला है ई सेल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। आप समझना, यदि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए, तो आपको पता है सेल वोल्टेज कितना आ जाएगा? 0। और जब 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। वापस एक कंडीशन एट विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, देन सेल पोटेंशियल विल बी 0 एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की रेट क्या हो जाएगी? इक्वल। और जब ये इक्वल हो जाएगी उस केस में जो रिएक्शन क्वोशिएंट था उसको आप पता है क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या लिखते हैं आप उसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और रिलेशन ये आएगा, देखो इधर दोनों बता देता हूं। डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल्स टू फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस RT
ln रिएक्शन क्वोशिएंट। अब बोल रहा था इफ ई सेल इज जीरो, ई सेल जीरो कब होगा? जब आपके पास में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम, और जब ई सेल जीरो तो आपको पता है ये जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी यही होती है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। यदि ये वैल्यू जीरो हो गई तो ये भी जीरो हो, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी वैसे आपको बता दूं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये दोनों जीरो हो जाएंगी, और फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा इट मींस डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन, और इसको किससे डिवाइड मींस यहां क्या लिखेंगे आप क्यू की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट दिस कंडीशन द रिएक्शन क्वोशिएंट बिकम इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकॉज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक रिलेशन था। फिर आप एक बात और बोलते हो कि ये होती था माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आप इसको बोलोगे ई नॉट सेल, देखो ध्यान से स्टैंडर्ड में इक्वल्स टू आर टी अपॉन वही वैल्यू आ गई एन एफ एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों भाई? ये रिलेशन आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज में रिलेशन, ये किसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यदि 298 केल्विन पर कैलकुलेशन आपको करनी हो, टेम्परेचर दे रखा हो 298 केल्विन, तो कैलकुलेशन आप इसी फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, देखिए ध्यान से, कब एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू आर की 2.303 बेस लगाओ 10, आर की वैल्यू लिखो 8.314, टेम्परेचर लिखिए 298 केल्विन, एंड नंबर ऑफ मोल्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, ये फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल, बेस लगाओ 10, और यहाँ पर लिखो साहब इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको बताया था कि इस वैल्यू को जब आप सोल्व करते हो ना तो ये नियरली आती है E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय n, और क्या हो जाएगा सब लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आपके पास में रिलेशन हो गया किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल में। क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रिलेशनशिप बिटवीन केएसपी समझते हो ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। आप इस लाइन को सुनिए, पहले समझना ध्यान से, मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्टिकुलरली जेई में आता है, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, जेई के लिए आता है। क्या है? एक रिलेशनशिप बता रहा हूं आपको ईएमएफ एंड केएसपी में। पहले तो आपको मैं याद दिला दूं, ये केएसपी क्या चीज है साहब, इधर देखो इक्विलिब्रियम, इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। आप इसको लाइन समझ जाओगे तो एक ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आप मुझे बताओ क्या होता है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सुनो, बोले साहब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को विद स्टाइकोमेट्री एज ए पावर के प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। मैं पूछूं क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम डिसॉल्व एंड हैज इक्विलिब्रियम स्टेट, ध्यान से देखो, एंड हैज इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन अनडिसॉल्व्ड अमाउंट एंड डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ आयंस, इनमें क्या मिल जाती है इक्विलिब्रियम स्टेट। इट मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिलेशनशिप आपके पास ये था, क्या रिलेशन था? देखो इधर E नॉट इक्वल्स टू 298 केल्विन पर लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केएसपी लिख दे तो कोई गलत थोड़ी है, नो, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि केएसपी इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये रिलेशन है। अच्छा कई बार क्या है कि दो इलेक्ट्रोड लेके आप केएसपी डिटरमाइन करते हैं, उस चीज को समझिए आप, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, बोले साहब इसका केएसपी और ई नॉट में रिलेशन समझाइए इसी एजीसीएल के लिए, देखना इसको थोड़ा आप समझिए। बोले साहब आप इसमें क्या करो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आप केएसपी कहते हो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा दूं, ई नॉट एंड केएसपी, डिटरमिनेशन ऑफ केएसपी। तो आप क्या करो, दो इलेक्ट्रोड लो, एक तो लो मेटल आयन, एक तो लीजिए आप सिल्वर, इसका तो करा दो दोस्तों ऑक्सीडेशन। एक इलेक्ट्रोड, क्या नाम है इसका, मेटल आयन। देखना एक बार ध्यान से, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, क्या कराया मैंने इसका ऑक्सीडेशन एज एनोड। और दूसरा लो, कल आपको बताया था, ध्यान में रखना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ये लो
AgCl का लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लीजिए, इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो गया था साहब, ये सिल्वर में, और क्या मिल गया था, क्लोराइड आयन। अब समझो आप, देखो इधर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर देता हूं, तो बोलो ये आएगी या नहीं। ये एज ए एनोड, एज ए कैथोड, क्या नाम है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड। दूसरे का मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, दोनों को लो, दोनों को रिएक्शन लिख लो और दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो आपके पास में ये रिएक्शन आ जाएगी, चेक कर लीजिए, आपके पास में रिएक्शन आ गई ये साहब इसका एक्वा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। और इसके लिए मैंने आपको फिर बताई थी कि साहब आप क्या करना है, इसके लिए जब आप ईएमएफ और केएसपी में रिलेशन लिखेंगे तो इसका ईएमएफ लिख देंगे, तो ईएमएफ की वैल्यू हो गई आपके पास में, स्टैंडर्ड कंडीशन है ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन जो भी आपके पास में कितना है, जैसे 1, और क्या लिखोगे, इस रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं, इस रिएक्शन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, concentration of silver ion into concentration of chloride ion at equilibrium state or in saturated solution, and this concentration, product of concentration, is known as equilibrium constant defined by KSP law। क्या लिख लोगे, KSP। ये लो साहब ये रिलेशन, तो रिलेशन तो वही है, बस थोड़ा समझो, दो इलेक्ट्रोड एज्यूम करना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, यही क्वेश्चन समझाता हूं, सुन लो। क्वेश्चन है मेरे पास में, अब मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, और केएसपी फाइंड करना है आपको, किसका, AgCl का। फाइंड क्वेश्चन है, अब फाइंड केएसपी ऑफ AgCl, क्वेश्चन है फाइंड केएसपी ऑफ AgCl विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। और मैं आपको डेटा दे रहा हूं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना है, 0.799 वोल्ट, एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, इतना। और इसका भी लिख रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं, देख लो यहां पे वैल्यू जरूरत पड़ेगी इसलिए हटा देता हूं। दूसरे वाले सेल का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन ही लिख रहा हूं, AgCl, और किस में कन्वर्ट हुआ, Ag में। आप ध्यान रखना कॉन्टैक्ट पाउडर ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू साहब आपके पास में 0.208 वोल्ट, कितनी है, 0.208 वोल्ट। बोले साहब आप तो हमको इसका केएसपी फाइंड करके दिखाओ, तो मैं बोलूं साहब ई सेल निकालो, सबसे पहले तो क्या लिखते हो, ये आपके पास में जो सेल है ये तो हो गया आपके पास में। अच्छा, इस सेल को रिप्रेजेंट आप ऐसे करते हैं, मैं कहता इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाना मुझे, तो बोलो देखो इधर देखिए, एनोड, एनोड, शॉर्ट ब्रिज लगाओ, कैथोड, देखना आप समझना, ऐसे लिख दिया जाता है कैथोड। ये आपके पास में सेल, तो आप जब इसका ई नोड स्टैंडर्ड में बात करोगे, कंसंट्रेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बनने में, तो जब आप इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालोगे तो राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन कितना, 0.208 वोल्ट, माइनस लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन कितना, 0.799 वोल्ट। इसको इसमें से सबस्ट्रैक्ट करो आप 0.208 को, तो ये वैल्यू मैंने इस तरह से लिखी जो आपको समझ बैठ जाए, इतनी वैल्यू आई। तो आपके पास में ई नोट की वैल्यू आई दोस्तों माइनस में 0.591, ये वैल्यू आई इतनी ई सेल की। इस वैल्यू से डिवाइड करो, किससे, 0.0591 से, किसके बराबर हो गया ये, log KSP। और आप समझो इस वैल्यू को, ये कितनी वैल्यू हो गई, -10, क्यों भाई, ये हो गई -10 इक्वल्स टू log KSP। और मैं पूछूं KSP तो बेस लगा दो 10, एंड हेंस KSP इक्वल्स टू 10 की पावर -10, आंसर क्लियर। तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये गए कंसंट्रेशन सेल डिस्कस किए, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता रहता है जेईई में कई बार, क्या एडवांस में, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इस रिएक्शन को देख के, इस रिएक्शन को देख के आप इसको रिडॉक्स नहीं बोल सकते, देख लो आप, मैं पूछूं ये रिडॉक्स रिएक्शन दिखाई दे रही है क्या, नहीं। इसको रिडॉक्स बनाने के लिए मैंने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए, क्या नाम था एक का, मेटल आयन, और दूसरे का मेटल इनसॉल्युबल एनायन इलेक्ट्रोड, दो लिए, फिर इसको ऐड करके लाया। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कई बार भी आ जाता है। तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों की रिएक्शन लिखोगे, नेट रिएक्शन केएसपी से सॉल्व कर लोगे, क्लियर, ठीक है। आज की बात अपनी इतनी है, और थोड़ा इसको देखते रहिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने आज आपको गैल्वेनिक सेल कंप्लीट कर दिए हैं। अगली क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाऊंगा। थैंक यू।